Hello student, as you know our Shisham school started online classes. Yesterday we have a English improver class of grade 7th chapter 3rd, the great philosopher Scottish. We read this first page. From there I started on new lesson. Okay, rest of I read yesterday. There had argued with him and answer his questions and confused totally. अब जो स्कॉटिश था वो सबसे बातें करता था, तो जो फिलोसफर होते हैं वो एक बात से कई क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार हमें बहुत मुश्किल हो जाता है उनको आंसर देना, तो ऐसे ही टोटली सब कंफ्यूज हो जाते थे उसके आंसर्स के लिए. स्कॉटिश टोल्ड हिज कंट्रीमैन होता है जो गांव के होते हैं, कंट्री साइड हम एक इंग्लिश वर्ड बोलते हैं जो गांव का एरिया होता है ना, ग्रामीण जहाँ खेत वगैरह होते हैं, ओपन एरिया, उसको हम कंट्री यार्ड बोल देते हैं, कंट्री साइड बोल देते हैं. या कंट्रीमैन से मतलब है जो किसान टाइप के मैन होते हैं उनसे. दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ एक्चुअली बाय यूजिंग हिज रीज़न. अब जो हर कोई था जो भी स्कॉटिश से बात करता वो अपने बारे में सोचता, बातें करता, सोचता, उनके पीछे के कारण रीजंस जानता. ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट. और उसको स्कॉटिश को पावर भी थी, मतलब एक ताकत मिली थी कि वो ये पता कर लेता था कि क्या ठीक है और क्या गलत है. जस्ट ब्यूटीफुली एंड ट्रू, बिल्कुल साफ साफ. यहाँ पे ब्यूटीफुल से सुंदरता से नहीं होगा, यहाँ साफ साफ और सच्चाई से. एंड शेप्ड हिज ऑन कंडक्ट, और वो फिर उसे अपने शब्दों में, शेप का मतलब कि अपने विचारों को एक तरीके से शेप देना, यानी अपने विचारों को शब्द दे के समझा देता था. ही वॉन्टेड एथन्स टू बी अ परफेक्ट स्टेट. वो एथन को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था, एक अच्छा राज्य बनाना चाहता था. He told everyone that this could only happen if every citizen would educate his own mind. तो ये कहता था कि ये जब ही हो सकता है जब हर सिटीजन होता है, नागरिक, अपने दिमाग को, अपने माइंड को खुद एजुकेट करे. एजुकेट होता है पढ़ा लिखा होना, मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे का मतलब है कि अच्छे से दिमाग से काम ले. टू सी वट वॉज राइट एंड नोबल, कि क्या ठीक है और क्या सही है. नोबल होता है आपका वही पवित्र, सही. ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प टू डू द सेम. वो बिलीव करता था कि क्वेश्चन करना, डिस्कस करना बिल्कुल सेम है. सो ही टॉक्ड इन द ओपन स्ट्रीट, इसीलिए वो ओपन स्ट्रीट, खुले में सबसे बात करता था. अब यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग का मतलब, जैसे आप कोई भी लेसन है, अगर आप उसमें से आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछते हो ना, फिर उसे डिस्कस करते हो, जब भी तो आपका डाउट क्लियर होता है. द फेम ऑफ स्कॉटिश, फेम होता है प्रसिद्धि, हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड. जो अब स्कॉटिश की जो फेम थी, प्रसिद्धि थी, वो सारी जगह फैलने लगी. सो मैनी रिचर्स फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट. तो अभी उसे बहुत रिच आदमी अपने पास बुलाने लगे गेस्ट के रूप में. अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर अराउंड हिम एंड फॉलोड हिज whenever he went. अब जहाँ भी वो खड़ा होकर बातें करता था, बताता था, वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, पीपल्स का ग्रुप इकट्ठा हो जाता था और वो उसे फॉलो करता था, उसकी बातों को सुनता था ध्यान से. जैसे हम कोई भी धार्मिक गुरु होता है या कोई धार्मिक, जैसे आजकल मोदी की बातें बहुत सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोदी को हम एक आइडियल मानते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और सही बोलते हैं, तो ऐसे ही लोग इसे अपना आइडियल मानने लगे थे. प्लेटो वॉज ए यंग मैन हु ट्रेस्ड एवरी वर्ड दैट ही सेड. प्लेटो भी एक फिलोसफर हुआ है, काफ़ी जाना माना, और ट्रेस का मतलब यहाँ कॉपी करना होता है. वो उसके हर वर्ड को कॉपी करता था जो भी स्कॉटिश बोलता था. ही ऑल्सो बिकम अ फेमस टीचर एज ए स्कॉटिश. वो भी एक स्कॉटिश की तरह फेमस टीचर बना था. ट्रेस, यहाँ पे ट्रेस कॉपी करने का मतलब है, जैसे हम कुछ ट्रेस नहीं करते कि कोई बनाई हुई चीज़ को हम सेम टू सेम वैसा ही उतारना, वो ट्रेस करना होता है. I read some more.
Most of the people love Scottish and delighted in his wisdom, but there are some people who did not approve him. अब ये तो होता ही है भाई, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो कोई आपको अच्छा बताता है, कोई बुरा, जिसको वो काम अच्छा लगता है वो आपके फेवर में रहते हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लगता वो नहीं रहते। तो ऐसे स्कॉटिश भी था, वो बहुत फेमस हो रहा था, तो बहुत से आदमी उसको मानते थे और बहुत से उसके खिलाफ भी थे। स्कॉटिश टॉट द पीपल दैट मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड। स्कॉटिश का मानना था कि आदमी का दिमाग ही उसको ये बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बाकायदा कि भगवान के। सो सम पीपल डिसआर्ग्यू विद दिस आइडिया। तो काफ़ी ऐसे पीपल भी थे जो इस आइडिया को नहीं मानते थे, उनका मानना था कि नहीं, भगवान ही बताते हैं कि क्या गलत है। सो दे थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग जनरेशन एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट, फिल देयर माइंड्स। तो वो ये सोचते हैं कि ये नई जनरेशन को पागल बना रहा है और उनके माइंड में गलत चीज़ें भर रहा है, डाउट उनके, मतलब डाउट क्या होता है आपका को, आई थिंक डाउट मीन्स कन्फ्यूज़न, मतलब कन्फ्यूज़ कर रहा है उनके माइंड को, उनके माइंड में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होने दे रहा। तो आज मैं यहीं तक पढ़ूंगी। इन नेक्स्ट क्लास रीड द whole chapter. I try to complete the chapter because the video is so long, so that you have read this, and if you have any difficulty, please underline the words and you ask me anytime. Till that, bye, have a nice day.